नमस्कार। मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। नीतीश कुमार जहां एक तरफ ये दम भरते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ पे अपराधी जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बात 100% सत्य है। तो इसका जवाब ये होगा कि जी नहीं, बिल्कुल ये 100% सत्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में भी आपराधिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उनका ये कहना है कि वो ऐसे लोगों को अपने कैबिनेट में जगह नहीं देते हैं जिनका अपराध से नाता हो। जिस समय लालू यादव के शासनकाल में ये कहा गया था कि उनके सारे मंत्री दागी हैं, सारे विधायक दागी हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जेडीयू में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की जो खाका है उसमें कौन कितना आपराधिक मामले किन पे दर्ज है और कौन किस स्तर का अपराधी है, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के 31 सदस्यों में से 18 है, यानी 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 14 के खिलाफ दर्ज मामले गंभीर आपराधिक किस्म के हैं। इसका खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट से हुआ है। यह रिपोर्ट 28 मंत्रियों के आत्मशपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 2 मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम अभी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, इसलिए उनके शपथ पत्रों का विश्लेषण नहीं हो सका है। लेकिन भाजपा कोटे से मंत्री राम सूरत कुमार के ब्यौरे का भी विश्लेषण नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि उनका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर आपराधिक मामलों के साथ कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से भाजपा के सर्वाधिक यानी कि 11 57% और जदयू के 3 27% मंत्री हैं। गंभीर आपराधिक मामलों वाले 3 अन्य मंत्रियों में हम विकास इंसान पार्टी और एक निर्दलीय भी शामिल हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में दागी नेताओं के चुने जाने पर किसी को हैरानी नहीं है। एडीआर और इलेक्शन वॉच की एक पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार हाल में चुने गए सभी पार्टियों के 243 नेताओं में से 163 यानी कि कुल 68% से खुद पर आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। यह पिछली बार से ज़्यादा है। 2015 विधानसभा चुनाव 243 में से 142 ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। इस बार जीत हासिल करने वाले 123 विधायकों के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 5 साल पहले 98 के खिलाफ दर्ज थे। इस बार 19 के खिलाफ हत्या, 31 के खिलाफ हत्या के प्रयास, 8 के खिलाफ महिला के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज हैं। नीतीश सरकार के गठन के तुरंत बाद उनके एक मंत्री मेवालाल, ये तो काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था, आप लोग भी जानते हैं कि मेवालाल को किस तरह से हटाया गया। तो मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। यह मामला उनके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति रहते 161 असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति से जुड़ा है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जदयू ने उन्हें निलंबित कर दिया था। चौधरी को शिक्षा मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। संपत्ति के मामले में देखें तो बिहार के 93% मंत्री करोड़पति हैं। 28 मंत्रियों के औसतन संपत्ति 4.46 करोड़ रुपए है। भाजपा के सभी 14 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि वर्ष 2019-20 के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के आम लोगों की वार्षिक औसत आय 50,735 रुपया है। सबसे अधिक संपत्ति जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने घोषित की है। उन्होंने 22 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है, जबकि सबसे कम संपत्ति मंत्री जमा खान की है, जिन्होंने 30,04,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। वहीं 20 मंत्रियों ने देनदारी घोषित की, जिसे मंत्री मुकेश सहनी के 1 करोड़ 54 लाख रुपए की सर्वाधिक देनदारी घोषित की है। शिक्षा की बात करें तो 11 मंत्री हायर सेकेंडरी स्तर से कम पढ़े लिखे हैं, 16 स्नातक या उससे कम पढ़े हैं। राज्य परिषद के 11 मंत्रियों को उम्र 50 से कम है। तो ये जो तमाम बातें हैं हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से
आप अपने नेता को जिताने में, अपने देश को आगे ले जाने में, अपने राज्य को आगे ले जाने की बात करते हैं, जिन मंत्रियों का साथ देते हैं, जिन मंत्रियों को वोट करके आप मंत्रिमंडल में पहुंचाते हैं, वो कितने धनाढ़ हैं, कितने अपराधी हैं और उनकी वस्तु स्थिति क्या है, ये जानना आम पब्लिक का हक बनता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कि बिहार कैबिनेट में चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, इनके दागी मंत्रियों की संख्या कम नहीं है। तो जब सरकार चलाने वाले लोग ही दागियों में शामिल होंगे तो बाकी आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आम जनता, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहिए, और अगर आपके आसपास में किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना या खबरें हैं तो आप हमें सूचित करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखें कि बिहार सरकार जो कहती है क्या दरअसल वो सही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस खबर को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें और बिग न्यूज़ 9 को देखते रहें। नमस्कार।